अभी हमारे क्या होता है, दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहते हैं. वन इज SN1 एंड सेकेंड वन इज माई SN2. ठीक है. नाउ SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है. So what is this SN1? First we will get to know the full form of this SN1. So this SN1 इधर भी हम लोग कर देंगे SNN2. So this S stands for the substitution. This N will stand for the nucleophilic, and this one will stand for the unimolecular. ठीक है. This is my SN1. What about the SN2? This S is again substitution. N is again nucleophilic. And 2 is again bimolecular. Not again, it's bimolecular. Now the why they are called SN1, SN2. So let's see that. So first one हमारा first reaction कौन सा है हमारा? That is my SN1 reaction. ठीक है. SN1 reaction means इधर क्या हो रहा है, substitution होगा. इधर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा. एंड यूनिमोलिकुलर मीन्स द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी 1 only. Okay, so let's first take one example. Suppose I have CH3Cl. Okay, it is reacting with OH minus and product क्या आएगा मेरा, this is my nucleophile. So ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, Cl माइनस को सब्स्टिट्यूट करेगा एंड फॉर्म करेगा CH3OH मिथाइल अल्कोहल एंड Cl माइनस हमारा निकल आएगा. सो अभी ये कैसे हुआ, ये यूनिमोलिकुलर क्यों है, सब्स्टिट्यूशन क्यों है, न्यूक्लियोफिलिक क्यों है. सो वो हम लोग कैसे समझेंगे, बाय सीइंग द मैकेनिज्म. Now it is a 2-step reaction. कितने स्टेप का रिएक्शन होता है SN1? It is 2-step reaction. You will ask how it is a 2-step reaction. वो भी हम देख लेते हैं. Suppose we have, so first step में क्या होगा हमारे पास, CH3 है and Cl है. ठीक है. So तो फर्स्ट स्टेप जो रहता है हमारा वो क्या रहता है, स्लो रिएक्शन रहता है, स्लो स्टेप रहता है. फर्स्ट स्टेप इज माय स्लो स्टेप. सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, दिस इज माय CH3Cl. इधर क्या होगा, हमारा बॉन्ड ब्रेकेज होगा. क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग. ब्रेकअप होता है ना जैसे, वैसे ही बॉन्ड ब्रेकिंग होगा. ठीक है. सो CH3 एंड Cl माइनस के बीच में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकेज होगा. एंड वी विल टेक इट एज CH3 प्लस एंड Cl माइनस. अभी तो बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. यू नो ब्रेकअप होना कितना तकलीफ दे होता है. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. सो वैसे ही ये स्टेप भी क्या हो जाएगा, हमारा स्लो प्रोसेस हो जाएगा. एंड वी विल गेट CH3 एंड Cl माइनस. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, अभी हमें फर्स्ट स्टेप में क्या मिला, CH3 प्लस मिला एंड Cl माइनस मिल गया. ठीक है. तो सेकंड, अभी यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, रिबाउंड होगा, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. सो वी हैव CH3 प्लस एंड हमारे पास न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस. सो दिस OH माइनस will form the bond with CH3 which will give us CH3OH and it is a fast step. ये कौन सा स्टेप है, फास्ट स्टेप. फास्ट स्टेप मीन्स ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, कौन सा स्टेप है ये, बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है. यू नो किसी से हम अलग होते हैं पर हमें कोई नया हिस्सा मिले तो यू नो आफ्टर दैट. सो वही बॉन्ड फॉर्मेशन क्या हो रहा है, हमारा फास्ट स्टेप है. सो अभी हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ, हमें CH3Cl माइनस मिला.
CH3 क्या हो जाएगा हमारा, कार्बोकेटायन हो जाएगा, कार्बोकेटायन। सो दिस OH माइनस, ये हमारा क्या न्यूक्लियोफाइल है जो कार्बोकेटायन के साथ बॉन्ड फॉर्म करके हमें मिथाइल अल्कोहल दे रहे हैं। अभी हमें समझ में आ गया यहाँ पे क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन हुआ, Cl माइनस सब्स्टिट्यूट हुआ OH माइनस के थ्रू। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमने कौन सा यूज किया, OH माइनस यूज किया। अभी ये यूनिमोलिकुलर क्या है, इसे यूनिमोलिकुलर क्यों कहा हमने, सो यू कैन सी दो स्टेप है यहाँ पे, एक क्या है बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप, एक है बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप। एक स्टेप स्लो स्टेप है, एक स्टेप फास्ट स्टेप है। सो यूनिमोलिकुलर एक स्लो एक फास्ट है। सो हमारा जो रेट रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, सो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड करेगा हमारा, CH3Cl पे। क्यों सिर्फ CH3, क्योंकि ये स्लो स्टेप है ना, वी कैन सी दिस स्टेप, बस दिस स्टेप वी कैन नॉट सी। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल ओनली डिपेंड ऑन आवर रिएक्टेंट। सो इधर कितना है, सिर्फ एक ही है और सिर्फ स्लो स्टेप है, सो इसीलिए एक ही है ना हमारा, एक ही मॉलिक्यूल यूज हो रहा है, सो इट इज अ यूनिमोलिकुलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिमोलिकुलर। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज SN1? ओके, नाउ लेट्स सी SN2। सेकेंड है हमारा सेकेंड इज आवर SN2। नाउ SN2 में क्या क्या है हमारे, सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक है, बायमोलिकुलर है। नाउ एक चीज आपको दिमाग में रखनी है, SN1 1 से याद रखना, इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन, मींस 1 है तो 2 है। इधर SN2 है बट इट इज अ 1 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप का रिएक्शन है, सिर्फ एक स्टेप का रिएक्शन है। यहाँ पे भी चलो हम लोग सेम ही रिएक्शन लेते हैं, CH3Cl प्लस OH माइनस, जो हमें क्या दे रहा है, मिथाइल अल्कोहल एंड Cl माइनस मतलब निकल जाता है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन, बट ये एक स्टेप रिएक्शन है। SN1 हमारा कितना था, इट वाज अ 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप रिएक्शन था। वहीं SN1 जो होता है, SN2 जो होता है हमारा, वो 1 स्टेप रिएक्शन होता है। सो इसमें क्या रहेगा हमारे पास क्या है, CH3Cl। लेट्स मेक द स्ट्रक्चर, इट इज हाइड्रोजन 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 एंड क्लोराइड। ठीक है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है मेरा, OH माइनस है। सो इधर क्या होगा हमारा, दिस OH माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन। ठीक है, अभी ये न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक कर सकता है, और नहीं तो ये जो मेरा OH माइनस है और जो न्यूक्लियोफाइल है, इट कैन अटैक फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मेरा जो है, अभी आप सपोज करो जस्ट अटैकिंग फ्रॉम दिस साइड, वरना आपको लगेगा कि दोनों साइड से अटैक कर रहा है, ये कैसा रिएक्शन हो गया, फिर तो 2 OH अटैच हो गए। नो, ठीक है, जस्ट टेक दैट दिस OH माइनस इज अटैकिंग ऑन द कार्बन फ्रॉम दिस साइड। सो हमें क्या मिलेगा, ये हाइड्रोजन है, ये मेरा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड दिस इज द OH। ओके, सो इधर क्या हो रहा है, दिस OH माइनस इज अटैकिंग ऑन दिस कार्बन। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा मेरा, अभी ये इस पर अटैच करेगा तो ये क्या होगा, पेंटावेलेंट बन जाएगा। दिस स्ट्रक्चर विल बी पेंटावेलेंट। क्या हो जाएगा, पेंटावेलेंट। एंड कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। ठीक है, अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है तो ये 5 बॉन्ड कैसे रखेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जैसे ही हमारा OH माइनस कार्बन पे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, वैसे वैसे ही हमारा क्लोराइड क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग भी करेगा।
ठीक है. सो सपोज दिस इज कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देयर विल बी द क्लोराइड. सो इस स्टेप में, ये स्टेप क्या है हमारा, पेंटावेलेंट है. एंड इस स्टेप पे हमारा बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली टेक्स प्लेस हो रहा है. क्या हो रहा है, दोनों साथ में हो रहा है. SN1 में क्या हो रहा था, पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा था, सेकेंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था. SN2 में क्या होता है, हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होता है, साइमल्टेनियसली फॉर्म होता है. उधर एक स्टेज आता है जहां पे हमें पेंटावेलेंट मिलता है, पेंटावेलेंट स्ट्रक्चर मिलता है. वैसे तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे मीथेन ग्रुप हो गया, कोई भी कार्बन का स्ट्रक्चर जो होता है उसका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इट इज टेट्रावेलेंट. बट यहाँ पे हमें पेंटावेलेंट मिल रहा है. एंड इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट. क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेज और ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, ये जो स्टेज रहता है, ये जो स्टेट रहता है, स्टेप जो रहता है, जो भी ये जो स्टेट है, जो पेंटावेलेंट है, ये वेरी मच अनस्टेबल है. क्या है ये, अनस्टेबल स्टेज है. अभी ये अनस्टेबल है क्यों, क्योंकि पेंटावेलेंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रहा है. तो अभी ये क्या चाहेगा कि बस जैसे जैसे वो निकल जाए, जो भी क्लोराइड है वो निकल जाए. तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमारा कार्बन जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा OH, एंड हमारा Cl- क्या हो जाएगा, वो निकल जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट योर SN2 रिएक्शन. SN2 रिएक्शन क्या होता है हमारा, वो वन स्टेप रिएक्शन होता है. ओके, ना यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेज पे हो रहा है. सो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा, रेट विल डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट, दैट इज द CH3 Cl, एंड इस पर डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा. ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. सो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं ना, CH3Cl, रिएक्टेंट भी यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी यूज हो रहा है, दैट इज द OH-. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइमॉल. समझा, यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, बाइमॉलिक्यूलर क्यों होता है, क्यों कहा जाता है इनको. सो दिस इज अबाउट योर SN1 एंड SN2. ना यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है जो आपको जानने चाहिए, कि अगर SN1 में, अभी हमने दोनों में एग्जांपल क्या लिया, मिथाइल क्लोराइड का लिया, सिंपल एग्जांपल लिया हमने. ठीक है, बट अगर सपोज मेरे पास है इथाइल क्लोराइड हो गया, ठीक है, ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया, ओके, या फिर अभी ये कहते हैं प्राइमरी अल्केन ग्रुप्स थे, सेकेंडरी अल्केन हो गया, टर्शरी अल्केन हो गया, तो क्या होगा. सो SN1 में क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रहा है. हमें एक चीज पता है कि CH3 ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. ठीक है, सपोज दिस इज माय टर्शरी कार्बन, ये C हो गया, CH3 CH3. तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है ऑन दिस कार्बन, ये चीज हमें पता है. एंड दिस इज NeX ग्रुप. सो ये कार्बन क्या हो जाएगा मेरा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा. ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा तो उतनी जल्दी वो क्या करेगा, हेलोजन को रिमूव करेगा. सो दिस इज टर्शरी. ओके, सेकेंडरी क्या हो जाता है हमारा, CH3 हाइड्रोजन एंड NeX ग्रुप. इधर भी क्या हो रहा है, दिस मिथाइल ग्रुप इज donating or transferring the electron to this carbon, then again this methyl group is again transferring the electron to this carbon. So ये मेरा secondary हो गया, and primary हमारा CH3 CXH, and ये भी हमारा एक जा रहा है, तो ये भी हमारा प्राइमरी हो गया. ठीक है, सो फॉर SN1 रिएक्शन अभी क्या है, 3 CH3 ग्रुप अटैच है इस कार्बन से, तो वो क्या है, 3 CH3 ग्रुप अटैच मिलने ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहा है. सो दिस टर्शरी फॉर SN1 ना, फॉर SN1 दिस टर्शरी अल्केन विल बी मोर रिएक्टिव देन दिस प्राइमरी एंड देन दिस सेकेंडरी एंड देन दिस प्राइमरी. सो रिएक्टिविटी क्या होती है,
दिस इज द रिएक्टिविटी है। रिएक्टिविटी क्या होती है SN1 की, टर्शरी की ज्यादा होती है, देन सेकेंडरी की होती है, देन प्राइमरी की होती है। वही SN2 में क्या आ जाता है, क्या होगा SN2 में? SN2 में क्या हो रहा है, हमने क्या लिया, हमने सिंपल मिथाइल क्लोराइड लिया था। अभी सपोज हम लोग टर्शरी क्लोराइड ले रहे हैं, क्या है CH3 और टर्शरी हैलाइड ले रहे हैं CH3 एंड XN। हमारे पास सपोज यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल मैंने OH माइनस ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा हो रही है। अभी मैं इस स्ट्रक्चर को अगर सपोज मैं ऐसे बनाऊं H H H, then again I'm going to make it as H H H H H and H। अभी ये हाइड्रोक्साइड को क्या करना है, कार्बन पे अटैक करना है। कैसे करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, क्राउडिंग बहुत हो रही है। सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस हाइड्रोक्साइड और दिस न्यूक्लियोफाइल टू अटैक ऑन दिस कार्बन। उसको जगह ही नहीं मिल रही पीछे की साइड से, कहीं से आगे से, कहीं से भी अटैक करने के लिए। तो इधर क्या हो जा रहा है, टर्शरी में रिएक्टिविटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। सेकेंडरी का लेंगे सपोज अगेन CH3 CH3HNX, इधर दो मिथाइल ग्रुप है, इधर भी अगेन हिंड्रेंस हो जा रही है। सो इसकी हिंड्रेंस क्या होगी, थोड़ी कम होगी टर्शरी से। एंड प्राइमरी में क्या हो जाएगा हमारा, सपोज CH3X ले लिया हमने, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन्स ही हैं, ये हाइड्रोजन्स के हेल्प से इजिली हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर पाएगा फ्रॉम द बैक साइड। सो इन SN2 रिएक्शन primary is more reactive, primary alkane is more reactive than the secondary and then the tertiary. So have you all understood what is nucleophilic substitution reaction? पहले हमने क्या समझा कि न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। सो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं एंड दे कैन डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस इज अबाउट द न्यूक्लियोफाइल्स। अभी हमारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है कि हमारा जो हायर न्यूक्लियोफाइल होगा वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा हमारे वीकर न्यूक्लियोफाइल को बाय फॉर्मिंग अ प्रोडक्ट। दिस इज आवर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाउ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है SN1, एक होता है SN2। सो SN1 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। Now जो SN1 रिएक्शन होता है, it is a two-step reaction. Remember this, two-step reaction. First step is a slow step, second step is a fast step. So rate of the reaction will be unimolecular, सिर्फ एक रहेगा क्योंकि वो सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंडेंट कर रहा है। क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल जब ऐड हो रहा है सेकेंड फाइल में तो बहुत फास्ट है, तो हमें पता ही नहीं चला कि वो कैसे हो पा रहा है, ठीक है। सो इट विल ओनली डिपेंड ऑन द रिएक्टेंट। सो दिस इज द SN1, सो इसलिए वो यूनिमोलिकुलर होता है। एंड जो रिएक्टिविटी होती है रिएक्शन की वो कैसी होती है, टर्शरी इज मोर रिएक्टिव, टर्शरी अल्केन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एंड देन मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन द प्राइमरी। वही SN2 में क्या होता है, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा, बोथ साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। वहां पे एक स्टेज आता है जहाँ पे हमें पेंटावैलेंट स्ट्रक्चर मिलता है, जहाँ पे हमें ट्रांजिशन स्टेप होता है जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, एंड देन उसके बाद हमें हमारा प्रोडक्ट मिलता है। सो उस सिंगल स्टेप में हमारा रिएक्टेंट भी टेक्स प्लेस हो रहा है, हमारा न्यूक्लियोफाइल भी काम कर रहा है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, बिकॉज वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट पे भी एंड न्यूक्लियोफाइल पे भी, ठीक है। एंड रिएक्टिविटी क्या हो जाती है हमारी, रिएक्टिविटी विल बी primary is more reactive than secondary and then tertiary. So this is all about your nucleophilic substitution reaction. I think you all have understood it. If you have any doubt, please ask me in the comment section and I will help you. Okay, thank you.